लगा दीजिए, माइक लगाए कहाँ है? इधर होगा ना? बस सबके अलग अलग मॉडल आता है। स्टार्ट हो गया। हाँ 17 से चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं लोग। 35 देखें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 15 और 19, 15:19 के अनुपात में प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी अनुपात 3:4 हो जाए। सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले हम लोग बनाए थे। तो आपको दिया 15:19, इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। बस तो संख्या दिया हुआ है, हम 15 मान लिए बाई 19। कौन सी संख्या घटाई जाए? संख्या को x मान लिए, बराबर ये कितना हो जाए? 3:4। अब क्या करेंगे इसको हम? अब हम लोग इसको इंटू करेंगे लोग। 15 में 4 से किए, 15 चौका 60 माइनस 4x बराबर 19 57 माइनस 3x। देखिए 15 में 4 से किए, 15 चौका 60 माइनस का माइनस 4 में 1 से किए 4x बराबर 19 57 माइनस का माइनस 3 में 1 से किए 3x। अब देखिए 3x में से 4x में से 3x गया तो कितना बचा? 1x। और 60 में से आपको 57 गया तो 3, यानी x का मान क्या आना चाहिए आपको? 3। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं आंसर दिया है कि नहीं। सही है सर। दिया है। यस सर। 35 में था ना, 35 का 4 सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 36 नंबर बन जाएगा। देखिए सीबीआई का है 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 को बढ़ोतरी कर दी जाए तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 36 नंबर क्या बोल रहा है? 3:5 के अनुपात में दो संख्या है, यानी पहली संख्या क्या है? 3 और एक क्या है? 5। प्रत्येक में 10 बढ़ोतरी किया जाए। प्रत्येक में कितना प्लस किया जाए? 10। तो चलिए संख्या को मान लेते हैं 3x और क्या 5x। यहाँ लिख सकते हैं 3x बाई 5x। क्या पर प्लस करना है? 10। सब में 10 प्लस कर दिए। तो ये संख्या कितना बन जा रहा है जी? ये संख्या 5:7 बन जा रहा है। इंटू करेंगे 7 तरीका 21x प्लस 70 बराबर 50, 25x प्लस 50। हम देखेंगे तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 21 में से 25 में से 21 गया तो 4x बराबर ये 20। तो x समान क्या हो गया आपको? 20/4, यानी कटे क्या आ जाएगा? 5। x समान क्या निकल गया? 5। तो क्या पूछ रहा है? संख्या पूछ रहा है। तो संख्या पहला क्या था जी? 3x और दूसरा क्या था? 5x। तो 3 इंटू 5, x से 5 रख देते हैं। 5 इंटू 5 15:25। 15:25 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ये होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37। बिठा दे इसको। क्या उधर हो जाएगा? हो जाएगा ना। 37 नंबर देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए। सेम क्वेश्चन है। तो अनुपात दूसरी संख्या क्या होगी? तो अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? बोला दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 9 को जोड़ दिया जाए। तो चलिए पहली संख्या क्या है? 5 और दूसरी संख्या 9। मान लेते हैं 5x और प्लस 9x, यानी 5x बाई 9x। प्रत्येक संख्या में क्या प्लस करना है जी? 9 प्लस करना है। तो 9 सब में ऐड कर देते हैं। तो ये संख्या कितना हो जा रहा है? 16:27। प्रत्येक में 9 प्लस कर दिए हैं तो ये हो गया। यहाँ से इंटू करेंगे 27 बचे कितना होता है? 7 बचे 35, 5 10 और 3 135। 135 1 प्लस 27 नवा 243 बराबर ये 16 नवा 144 x अब प्लस 16 नवा 144। अब 35 में से ये घटा तो कितना बचा जी? 9x और ये कितना हो जाएगा? 99।
तो x समान क्या निकलेगा आपको 99/9 यानी कट क्या हो जाएगा 11। x समान क्या हो गया 11। संख्या क्या दिया हुआ है 5x और 9x। कौन संख्या पूछ रहा है बड़ी इसमें संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या संख्या क्या पूछ रहा है दूसरी। तो पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। तो दूसरी संख्या में एक समान क्या रखना है आपको 11। तो 9 × 11 यानी 11×9 99। ये हो गया आंसर। पहली संख्या पूछेगा तो 5 × 11 कितना हो जाएगा 55। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग 37 तक बना लिए। मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सर एक क्वेश्चन 38 क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का अनुपात 1 फ्रैक्शन 1/2 रेशियो 2 फ्रैक्शन 2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 1 फ्रैक्शन 2/3 और 2 फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देखिए पहला फ्रैक्शन क्या दिया 1 फ्रैक्शन 1/2 और दूसरा 2 फ्रैक्शन 2/3 और ये बोला है कि प्रत्येक में कितना प्लस किया जाएगा जी। प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाना है नहीं, प्लस कर दिया गया तो कितना हो जाएगा 1:2/3 और 2:1/2। हम लोग इसको क्या करेंगे पहले सीधा करने के लिए 2 1 जा 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और 1 3 यानी इसको लिख सकते हैं 3/2। इसको 2 3 जा 6 और 2 कितना हो गया 8/3 ये हो गया। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5/3 हो गया और ये 2 दूना 4 है 5/2। ये रेशियो आपको नया मिल गया। ये रेशियो क्या मिल गया नया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए हम नीचे वाले कैल्शियम लेंगे तो 3 और 2 कैल्शियम क्या हो जाता है 6। तो यहाँ 6 से इंटू कर देते हैं। यहाँ भी 6 से इंटू कर देंगे और यहाँ 2 एकम 1 2 3 6 यानी पहली संख्या आपको 9 मिल गया और 3 दूना 6 दूसरी संख्या आपको 16 मिल गया। यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ भी एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया 6 3 दूना 6 और ये क्या हो गया 5 दूना 10 और 5 3 15। अब आपको संख्या ये मिल गया यानी ये संख्या है। इसमें आपको कितना प्लस करना है 15 प्लस करना है। तो पहली संख्या 9x/16x मान लेते हैं। क्या प्लस करना है 15 प्लस कर देते हैं। तो कितना संख्या मिला है ये 10 मिला है 10:15। अब इंटू करेंगे 15 135 x प्लस 15 15 225 बराबर 16 दाइयां 160 अब प्लस ये कितना हो गया 150। अब ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। ये माइनस किए तो 25x कितना हो गया 25x और ये कितना हो गया 25 तो x बराबर 25/25 x बराबर 25/25 यानी x समान क्या आ गया 1। x समान क्या आ गया 1। अब संख्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बड़ी संख्या इसमें कौन होगा तो बड़ी संख्या 16x होगा। कितना होगा 16x यही है ना 16x यानी हम बोलेंगे 9 और 16 में सबसे बड़ी संख्या कौन है 9x और 16x में तो कौन हो जाएगा 16x। x समान क्या निकाले हैं 1। 16 × 1 कितना हो गया 16। ये हो गया आंसर दिया है ऑप्शन में। गलती हो गया क्या तो ये यहाँ से सर ये जो है 9x + 15 और 16x = 10/15 जिसको काट के 2/3 कट जाएगा ना सर वो ही। तभी तो आना चाहिए 15 9 135 हो गया ना 225 हो गया 16 दाइयां 160 बराबर 15 दाइयां 150। घटाने में गलती हो गया घटाने में गलती हुआ है जी। 150 225 में से 150 जाएगा तो 5 7 75 हो जाएगा ना 75 15 75 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा जी 75 सॉरी यहाँ गलती हो गया 75 हो जाएगा। अब x समान निकालेंगे लोग तो x बराबर 75/25 25 3 75 एक समान क्या निकल गया 3। अब यहाँ एक समान हम लोग 3 एक बार बताते हैं इसको हम देखिए इरेज करके। इंटू किया
16 15 नवा 135 एक्स अब प्लस 15 में 15 से किया 225 बराबर 16 दहिया 160 एक्स अब प्लस 16 दहिया 15 दहिया 150। अब ये इंटू किया तो कितना हो गया 25 एक्स और ये 225 में से 150 किया तो 75 आया। तो एक समान क्या निकल गया 75/25 कटे क्या हो गया 3। क्या हो गया 3। अब एक समान इसमें क्या करें हम लोग 3 रख देंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। 16 3 48 ये हो गया आपको आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल इशू का हम लोग निकाल लिए। चलिए इसके बाद 39 नंबर देखते हैं लोग। 40 बता दिए। 39 तो इजी है। 39 बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए 39 क्या दे रहा है, ये दे रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, इन संख्याओं का अंतर यानी संख्या निकाल के दोनों को घटा लेंगे तो ये बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया 5:7 और ये प्रत्येक में क्या घटाया जाए, प्रत्येक में आपको 9 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा अनुपात ये 7:11। तो चलिए संख्या मान लेते हैं 5x और 7x। प्रत्येक में क्या घटाने के लिए बोला है आपको 9 माइनस किए तो कितना हो गया 7:11। 11 में 5 से इंटू किए 11 बचे 55x अब प्लस माइनस 99 बराबर 49x -63। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x बराबर अब 99 में से 63 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। 160 x बराबर कितना हो गया 36 बाई कितना हो गया 6 कटे क्या हो गया 6। अब संख्या आपको क्या माने थे आप, संख्या आपको यही है ना, ये संख्या है तो ये संख्या है, संख्या में x लगाते हैं। संख्या आपको क्या है 5x और 7x तो x जगह पे क्या रखना है आपको 60 रहेगा आंसर। 5 × 6 7 × 6 36:42 ये आ रहा है ना? नहीं सर बस वहीं काट छट के 6 ही आंसर आ जाएगा। कहाँ पे जो 6 छः- लाया छः 6 ही है 36 बस। एक से का मान निकालना है, ना x का मान नहीं निकलना। दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है ना, सही तो है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना का है जी 6 का अंतर है। नहीं 12 का अंतर है। 42 में से आपको और 6 का अंतर है। क्या हो गया अंतर आपको 36 गया तो 6 का अंतर हुआ ना। यानी एक से आपको क्या दोनों का अंतर आया 6। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 6। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 भी अच्छा क्वेश्चन है, 40 को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलें कितना दे दोगे 13। तीन संख्याओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों बढ़ा दी गए जाने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। चलिए 3 कक्षा है, इसमें दिया अनुपात आपको 3 गो क्लास है, इसका अनुपात क्या दिया है 2:3:5 यानी समझिए कि पहला क्लास में 2 बच्चा है और तीसरा में 3 गो बच्चा है और चौथा में 5 बच्चा है। प्रत्येक क्लास में प्रत्येक में क्या बोल रहा है प्रत्येक में कितना बढ़ा दिया गया जी 40 यानी 40 प्लस कर देंगे कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये अनुपात बढ़ के कितना हो जाएगा आपको 4 ये 5 अनुपात हो 7। जाएगा 4:5:7। बहुत ही सिंपल है। चलिए बच्चा की संख्या ये क्या है, ये आपको स्टूडेंट की संख्या है, स्टूडेंट की, और ये अनुपात बढ़ के हो जा रहा है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट की संख्या को सबको x मान लेते हैं तो 2x 3x 5x। अब देखिए अब क्या कह रहा है पहला अनुपात ये पहला क्लास और दूसरा क्लास ले लेते हैं यानी 2x और 3x। प्रत्येक में क्या प्लस करना है जी 40 प्रत्येक 40 प्लस करना है 40 प्लस कर दी तो ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा ये 2 का अनुपात ये 2 का अनुपात 4 तो 4 और ये 3 का अनुपात 5
अब इंटू करेंगे तो 5 दूना कितना हो गया? 10 10x 200 अब प्लस 40 बचे 200 200 बराबर 12 4 तिहाई 12 12x अब प्लस 4 चौका 160 160 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x 2x बराबर कितना हो जाएगा? 40 x समान कितना निकलेगा? 20 40/2 कट क्या हो गया? 20 20। अब एक समान निकल गया तो आप सब स्टूडेंट में रख देंगे। स्टूडेंट का अनुपात कितना था? 2x 3x और 5x 2 × 20 3 × 20 और 5 × 20 दूना 40 20 नहीं 60 20 बचे 100। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल मतलब सबको प्लस करना है, पहला क्लास का है, दूसरा क्लास का है, तीसरा क्लास का। 200 अगर सब विद्यार्थियों की संख्या को प्लस करेंगे तो प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया? 200 तो ये हो गया 200। आपको क्या हो गया? आंसर। इसके बाद नीचे वाला भी वही है। इसके बाद नीचे वाला तो आओ इजी है। नीचे वाला भी सेम उसी प्रकार दिया हुआ है। 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। बता दीजिए। प्रत्येक में 20 विद्यार्थियों को बढ़ा दिए जाए तो अनुपात दिए जाए। सिंपल क्वेश्चन है। 42 टू पीले सर। 42 ना बता, पूरा वीडियो चल जाएगा। 2:3:3 कक्षा है, आपको दिया है 2:3:5। प्रत्येक में क्या बढ़ा दिया गया आपको? प्रत्येक में दिया हुआ है 20 प्लस का दिया गया। तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 4:5:7। चलिए अब इसको x मान लेते हैं। 2x और ये 3x और ये 5x। तो देखिए 2x/3x इसका 2 मान ले लेते हैं हम लोग। प्लस 20 क्या प्लस करना है? 20। ये अनुपात कितना हो गया? 4:5। अब इंटू करेंगे 5 2 जा 10x 100 12 4 3 12x 80 ये घटा तो कितना हो गया? 2x बराबर 80 में 20 x बराबर 20/2 काटे कितना आ गया? 10 x समान कितना निकल गया? 10। अब संख्या निकालना है तो संख्या में इधर कितना दिया? 2x और 3x और 5x। x समान क्या निकाले हैं? 10 रख देंगे। 2 × 10 3 × 10 5 × 10 ये 20 हो गया और ये 30 हो गया और ये 50 हो गया। कुल पूछ रहा है तो कुल के लिए क्या होगा? सबको जोड़ा प्लस जाएगा। करेंगे। सबको प्लस करें तो कितना हो गया? 100 हो गया। ये हो गया आंसर। 42 नंबर। अब देखिए अब 42 बनाते ये हैं। सब बड़ा मजा आएगा। 42 भी बहुत ही आसान है। इसको देखते हैं हम लोग। 42 या 3 संख्या 1:2, 2:3 और 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है? 36 है। तो वे संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये जो रेशियो आपको दिया हुआ है 1/2 3/2/3 और 3/4 ये संख्या है। और बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर दिया हुआ है 36। सबसे पहले इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। क्या करेंगे लोग? सीधा करेंगे। 2 3 4 इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। यानी संख्या पहला 1/2 है, 2/3 है और तीसरा क्या है? 3/4। एलसीएम नीचे वाला संख्या का निकालें हम। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो गया? 12। तो 12 से इसमें इंटू कर देते हैं हम लोग। अब ये जो अनुपात आपको बनेगा 2 6 12 3 4 12 और ये अनुपात हो जाएगा 6:9, ये 8:9। संख्या है तो x मान लेते हैं। ये बोला है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना है? 36। आप बताइए इसमें 9 8 और 6 में सबसे छोटा कौन हो गया? 6 हो गया। और सबसे बड़ा कितना हो गया? 9 हो गया। दोनों का अंतर यानी दोनों को माइनस किया है। अब बताइए 9 में से
6 गया तो कितना बचा? तीन। 3। ये 3 के अंतर एकांक कितना दिया है? 3x के कारण 36। 36। तो x समान कितना हो जाएगा? 36/3 यानी x समान कितना हो गया? 12। 12। अब बोला है संख्या निकालिए, तो कुछ नहीं, x यहाँ पे 12 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पहली संख्या 6x दिया हुआ है और दूसरी संख्या 8x और तीसरी संख्या 9x। 6 इंटू 12, 12 छक 72 पहली संख्या, 8 इंटू 12, 12 8 है 94, 9 इंटू 12, 12 नावा 108। हाँ हाँ। आपको ये दिया होगा आंसर। यस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2। मिटा देते हैं। स्पेस है ना जी? हेलो। हाँ, कोचिंग में आ रहे हैं 10:30 तक। 10:30 तक।